नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, डायरेक्टर rupiapesa.com से एक बार फिर आपके सामने ये शो लेके आया हूँ। rupiapesa.com एक मुहिम पे है। कोरोना के बाद वो इंडस्ट्री जिनको बहुत ही नेगेटिविटी दौर से गुजरना पड़ा, वो फिर कैसे बाउंस बैक करें, अपने मेंटर्स खुद से जान पाएं, अपने कॉम्पिटिटर से जान पाएं कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इस कोरोना के अंदर में बाउंस बैक करने की। तो आज मैं मिलवाता हूं आपको हमारे 3 पैनलिस्ट से, 3 दिग्गज से अपनी इंडस्ट्री के। वो इंडस्ट्री जब कोरोना अनाउंस हुआ था तो हम सबको लगा था कि लग्जरी या ओवर ऐसा खर्चा जो लोग कम करना चाहेंगे, या ऐसा चीज जो बिना देखे बिना फील किए लोग खरीदते नहीं है, उस इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं मिस्टर विकास अरोड़ा जी से, जो कि डायरेक्टर है अवाना ग्रीन से। और मैं चाहूंगा कि वो अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को खुद अपने शब्दों में समझा पाए। थैंक यू मुकेश जी, जो आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। मेरी कंपनी है अवाना ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, और हम लोग सब कुछ हरा भरा बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है वो है आर्टिफिशियल ग्रास, वर्टिकल गार्डन, वॉल क्लेडिंग, फ्लोरिंग, डेक टाइल्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स जो होम डेकोर के प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने ये कंपनी बनाई थी 2018 में विद अ वेरी क्लियर कट ऑब्जेक्टिव कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे गैप्स थे। अब वो गैप्स क्या थे? Gaps related to creativity, gaps related to new design, new pattern, and moreover the application of all these product. Because इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको किसी भी तरह की मेंटेनेंस की तो जरूरत होती नहीं है। तो आप एक बार ये प्रोडक्ट लगाते हैं और सालों साल ये आपके साथ रहते हैं, where you will feel a lot of greenery around you. बहुत बढ़िया विकास जी, आपके बिजनेस के बारे में और जानेंगे जैसे जैसे शो हमारा आगे बढ़ेगा। मैं आपको मिलवाता हूं हमारे सेकंड पैनलिस्ट से, जो है मिस्टर वैभव गुप्ता, रजवाड़ा लग्जरी से, और इनके नाम में लग्जरी है, और जो वो खुद बताएंगे अपने बिजनेस के बारे में कि क्या उनकी एक्सपर्टीज है और उनके बिजनेस क्या करती है। थैंक यू मुकेश जी। मेरा नाम वैभव गुप्ता है। हमारा होम फर्निशिंग एंड इंटीरियर्स का बिजनेस है। एंड होम फर्निशिंग के अंदर वी डू curtains, blinds, wallpapers, wooden flooring, and many more things, sofa fabrics and all. And हमारे पास अपने home furnishing store पे we have all good brands like Versace, D Decor, जो आपने अपनी घरों में लगाए होंगे, कभी ना कभी देखा होगा। And interiors के अंदर भी अभी हमारा ये न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 4 years back। हमने इंटीरियर्स के अंदर भी इन्वेस्ट करा था। एंड बेसिकली हम उसके अंदर टर्न की प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, एंड आपका रेंडर्स भी निकाल के देते हैं, 2D भी देते हैं। तो आइए दर्शकों, मैं आपको मिलवाता हूं हमारे तीसरे पैनलिस्ट से, मिस्टर संजय भंडारी, जिनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनके बिजनेस के बारे में। मैं संजय भंडारी, मेरा श्री साई फर्नीचर सेंटर के नाम से कीर्तिनगर में शोरूम है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है हमारी। और वुडन फर्नीचर, डोमेस्टिक वुडन फर्नीचर में काम करता हूँ। ऑल डोमेस्टिक फर्नीचर हम लोग डील करते हैं, सोफा, बेड, डाइनिंग, सेंटर टेबल्स, डोमेस्टिक फर्नीचर में सारी आइटम हम लोग डील करते हैं। तो दोस्तों, जब कोरोना अनाउंस हुआ था, पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो हमने सबसे पहले ये सोचा था कि वो इंडस्ट्री जिसमें लग्जरी या पैसा वो खर्चा होता है जो जरूरत, कई बार हम सोचते हैं हमारा लग्जरी है, जरूरत की चीजें नहीं है। तो इनसे जानेंगे कि जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ, बिल्कुल अंधेरा था, अगला 1 महीना 1.5 महीना जब रोड पे ना एक गाड़ी ना एक बस, कुछ नहीं चल रहा था, और इन सब के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोग जब तक टच नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, वो ऑनलाइन देख करके या फोटोज में देख करके जज नहीं कर सकते कि उनको वो सूट करेगा कि नहीं। तो उन्होंने वो 2.5 साल जो अभी कोरोना के गुजरे हैं, उस टाइम पे क्या इनोवेशन अपने बिजनेस में लेकर के आए और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, तो उनसे जानेंगे, उन्हीं के जवानी। आइए जानते हैं पहले संजय भंडारी जी से, क्योंकि उनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो जानेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी या क्या उनकी मंशा थी उस टाइम पे जब कोरोना अनाउंस हुआ था। संजय जी सर, ऐसा था सर, जब कोरोना हुआ था तब तो किसी को भी नहीं मालूम था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सबको अपना फ्यूचर जो है कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमारे साथ भी वही था, हम बैठे हुए थे घरों में कि 2 महीने घर ही बैठे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब शुरू हुआ फर्नीचर का, मतलब एक दुकानें खुलनी शुरू हुई, तो शोरूम खुले हुए हैं, तो फिर धीरे धीरे जब बैठे
कुछ ना कुछ सोचते रहे कि कैसे करेंगे। कुछ ना कुछ बाहर के जो हमारे पार्टीज थी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारा आउट स्टेशन पे भी माल जाता है तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे हम लोगों ने फिर उनको माल भेजना शुरू किया, जिससे हमारी और उन सब की काम शुरू हो गया। लेकिन जब कोरोना अनाउंस हुआ, 2.5 महीने बिना बिजनेस के घर पे बैठना, सबके ओवरहेड्स अपने हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी, ऑफिसेज हैं, उनके रेंट्स या उनके फिक्स कॉस्ट, साथ में बैंकों के लोन की ईएमआई, आगे बिजनेस बिल्कुल अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा था। लग्जरी, जो कि रजवाड़ा लग्जरी की जो का नाम है, वो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे कि लग्जरी प्रोडक्ट पे अगला आने वाला 1 साल 2 साल किस तरीके से रहने वाला है, और जानेंगे कि उनके बिजनेस में एक्चुअली जो उनका डर था क्या वो सच हो पाया या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आई। वैभव जी। देखिए स्टार्टिंग में तो हमें लग रहा था कि जैसे कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, 2 महीने बस घर पे बैठना है, कुछ भी नहीं करना। बट जैसे जैसे टाइम मिला हमारे को, तो देखिए हमने अगर अपनी कंपनी की बात करें तो हमने अपने आप को इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जो हम पहले नहीं करते थे। जब हम लॉकडाउन में कुछ करने को नहीं था तो हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रांग बनाया कि अगर मैं बात करूं, देखिए होम फर्निशिंग बिजनेस में तो हमारा जो शोरूम था वो बंद था, तो हम कुछ भी उसके अंदर नहीं कर पाए। उसके अंदर कोई हमारी 0 सेल हो रही थी, 0 परचेज हो रही थी। लेकिन वैभव जी, लॉकडाउन जब था तो क्या लोग ऑनलाइन देख करके भी को प्रोडक्ट परचेज करने की हालत में थे? वो परचेज कर रहे थे आपसे प्रोडक्ट? नहीं सर, देखिए वो ऑनलाइन परचेज जरूर कर रहे हैं। हमने अपनी वेबसाइट इसी दौरान बनाई थी। जब अपनी वेबसाइट में हमने इन्वेस्ट करना शुरू करा, अपने प्रोडक्ट्स डाले, तो हमने इसी टाइम पे किया था। बट ऑफ कोर्स अगर हम अपनी बात करें तो हम भी अपने घर के जो जरूरत की चीजें, जैसे बेडशीट्स हो गई, जो बाकी चीजें हो गई, जो कुशन हो गए, ये सारी चीजों पे इन्वेस्ट करा है लोगों ने। क्योंकि जब 2 महीने 3 महीने आप घर पे बैठे हो तो आप अपने घर पे ही कंफर्ट का इन्वेस्टमेंट करोगे। एक आप ये कर रहे हो और अदर देन दैट आप अपना जो जरूरत की चीजें वो ले रहे हैं बस। जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा। लोगों ने 2.5 महीने कम से कम अपने घर सुधारने में ज़रूर थोड़ा समय बिताया। अब मैं जानना चाहूँगा मिस्टर विकास अरोड़ा से, क्योंकि उनका बड़ा नीश मार्केट है। उनके जो टारगेट ऑडियंस है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, होटल, और या वो घर जो अपने घर पे एक टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे जब इन्होंने जब ये अपना बिजनेस बहुत अच्छे मुकाम पे लेते हुए जा रहे थे और अचानक से ब्रेक लग गया, सोचा नहीं था इस ब्रेक के बारे में, तो उनकी क्या मंशा रही या स्ट्रैटेजी रही उस दौरान, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। विकास जी। जी मुकेश जी, जब कोरोना आया किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था। पहला लॉकडाउन जब लगा तो इट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं उसमें मेरे 1200 डीलर्स हैं अक्रॉस इंडिया। सबसे बातचीत होती रहती थी कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि हम तो सब लोग घर पे ही बैठे हुए थे। फिर सबसे बात करने के बाद फिर एक आइडिया आया कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, और हमने इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। और हमने उसी समय एक हमारे डीलर थे उदयपुर के, तो उन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप YouTube चैनल बनाओ। अब YouTube चैनल बनाने से फायदा क्या हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट को बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमने बनाए, उनको हमने बताया उसकी एप्लीकेशन आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब बंदे सब घर पे बैठे हुए थे तो हर बंदा अपनी घर की साज सज्जा के बारे में डरे हुए थे कोरोना से, वो एक अलग चीज है, बट उससे हमें बाहर भी निकल के आना है, उस माइंडसेट को तोड़ना है। तो वो कस्टमर्स ने क्या करा, अपनी घर की साज सज्जा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना शुरू करा। तीसरी बात, हमने उनको क्या सुविधा दी कि वो अपने किसी भी घर के कॉर्नर की, वॉल की, टेरेस की फोटो खींच के वो हमें देते थे, हम उनको डिजाइन करके दे देते थे एडवांस में कि वो कैसा लगेगा। तो वहां से कस्टमर को हमने एंगेज करना शुरू करा अपने साथ। चौथी बात, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो ट्रांसपोर्ट सारे खुले हुए थे, तो वो हमें एक थोड़ा सा हमें मदद करा उसने कि हम अपना मटेरियल अक्रॉस इंडिया में भेज रहे थे। तो इस तरह से हमने उसको ओवरकम किया। बट जब सेकेंड लॉकडाउन आया तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया था और कस्टमर्स को भी आइडिया लग गया था। एवरीबडी नोज
थोड़ा पेनफुल ज़्यादा था एज कम्पेयर टू लॉकडाउन 1, बट हमने यही टैक्टिक्स फॉलो करी, अपनी सोशल मीडिया को बहुत एग्रेसिवली ड्राइव करा, यूट्यूब चैनल पे लोगों को हमने इंगेज करा, कस्टमर्स को हमने और ज़्यादा डिज़ाइन बनाए कस्टमर्स के लिए जो उनको पसंद भी आए। अब जैसे किसी का विला है तो उसने रूफटॉप गार्डन तक हमसे बनवाया, क्यों? हमने उसको पहले से ही डिज़ाइन करके दिया था कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ये कैसा बन जाएगा। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, इंगेजमेंट हुआ कस्टमर्स का, और हमने इस तरह से पूरा शो रन किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के अंदर में, इंडिया के अंदर में डिजिटल रिवॉल्यूशन जरूर आया है। इस डिजिटल रिवॉल्यूशन की वजह से हम मानते हैं कि हम कम से कम 20 साल आगे पहुंच चुके हैं। अब 20 हमारे लिए मार्केट ओपन हो चुकी है, इंडिया क्या अब्रॉड। हम अपने प्रोडक्ट, अपने एक्सपर्टीज को शोकेस कर सकते हैं, और जो सिर्फ हम एक सीमित लोकेशन या दायरे में बंधे हुए थे, आज हमारे लिए पूरा विश्व एक दायरा बढ़ चुका है। लेकिन जब ये कोरोना आया, उस समय हमारे साथ हमारा परिवार, बहुत एक्सटेंडेड फैमिली होती है हर बिजनेस की, एम्प्लॉयज होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो चैलेंजिंग भरा समय इन्होंने किस तरीके से इंस्पायर किया। जैसा कि विकास अरोड़ा जी ने बताया, उनके पास 1200 डीलर का नेटवर्क है। उन 1200 डीलर का नेटवर्क उनके तरफ किस उम्मीद भरी नजरों से उस समय देख रहा था, क्योंकि उन 1200 डीलर के आगे भी उनके परिवार हैं। मल्टीप्लिकेशन करना हमारे लिए फिजूल होगा। लेकिन जानते हैं विकास अरोड़ा जी ने उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और अपने 1200 डीलर को किस तरीके से मोटिवेट रखा। जब हम लोग पहले लॉकडाउन में गए थे तब तो वास्तव में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया, एक रोड मैप समझ में आने लगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1200 डीलर्स हैं तो सबसे बराबर बातचीत होती रहती थी। प्लस इसके अलावा जो टफ टाइम था वो ये भी था कि हमारे पास इंस्टॉलेशन की टीम है। वी हैव अ टीम ऑफ टोटल 80 पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें से काफ़ी सारे लोग इंस्टॉलेशन वाले भी हैं, उनको कोविड पॉजिटिव भी हुए, तो हम उनके साथ एक पिलर की तरह खड़े रहे हैं, तो अपनी टीम का ही पार्ट, तो उसका भी हमने ध्यान रखा। अब अगर बिजनेस की अगर बात करें तो एक अपना व्यापारी है चंडीगढ़ में, तो उसके पास एक प्रोजेक्ट आया जहाँ पर एक आश्रम बन रहा था, जहाँ पर उसको मोर देन 100 ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी। और वो ट्रीज भी कैसे थे, उसको ट्रंक नेचुरल चाहिए था, लीव्स आर्टिफिशियल चाहिए थी, और वो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। तो वहाँ से हमें एक दिशा दिखने लगी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन और सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा, और हम हल्के हल्के उसको कवर करते रहे। तो मैं संजय भंडारी जी के पास लेके जाना चाहता हूं आपको। उनके पास भी उनके स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबर्स का बहुत बड़ा परिवार उनके साथ जुड़ा है, क्योंकि वो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में है। कोरोना के अंदर में जब अचानक से सारे व्यापार बंद हो चुके थे, पेमेंट स्टक होंगी, आई श्योर पेमेंट आगे करने होंगे वेंडर्स को, और साथ में जो परिवार, जो इमीडिएट परिवार होता है, उसकी हौसला अफजाई करना। तो मैं जानना चाहूंगा उस समय संजय भंडारी जी ने क्या मानसिकता अपनाई और किस तरीके से अपनी टीम का हौसला बनाए रखा ताकि वो दोबारा से बाउंस बैक कर पाए अपनी बिजनेस में। संजय सर, टाइम जो था वो तो एक ऐसा ही था कि सबको लग रहा था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, किसी को कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद जब काम शुरू होने शुरू, लॉकडाउन के बीच में जो पीरियड था उसमें मेरे पास जो मेरे लेबर, कुछ तो लोग गांव चले गए थे, कुछ लोग जो यहाँ पर लड़के थे, मैंने उनका ध्यान रखा, उनको टाइम टू टाइम कुछ पैसे की जरूरत थी तो जो मैं मदद कर सकता था उनकी मदद पूरी की, ताकि कम से कम वो डिस्टर्ब ना हो। और कुछ मेरे डीलर भी जिनसे मैं रॉ मटेरियल बनवाता था, वो भी मेरे पास बीच में आए, कुछ पेमेंट के लिए आए, उनकी भी मैंने सपोर्ट करी, जितनी मैं मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता था मैंने की उनकी। और वही मुझे आज भी पे कर रहे हैं, वही चीज जो उन लोग उस टाइम जिन लोगों के काम आए, वो बेचारे तो आज भी याद करते ही है ना चीजों को, कि जिस टाइम सब कुछ बंद था, कहीं से कोई पैसा नहीं, कोई दे के राजी था, तब भी इन्होंने मदद की। तो उस तरह वो सपोर्ट मिलती है तो फिर धीरे धीरे काम अपने आप फिर लेवल पे आना शुरू हो जाता है। कुछ हमारी बाहर की पार्टियां, हमारा एक्चुअली होलसेल का काम है, बाहर जैसे हमारा माल जाता है, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने उड़ीसा जैसे शहर से या कलकत्ता से, वहां से मुझे ऑर्डर आने शुरू हुए। उनके यहाँ थोड़ा थोड़ा पहले खुल गया था, तो वहां से जैसे जैसे काम शुरू हुआ, उनको कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर मिले थे, उनको सप्लाई का चाहिए था सामान, तो उस तरह मैंने यहाँ से माल भेजना शुरू किया और काम दोबारा से पटरी पे आ गया। जी बिल्कुल सही कहा संजय जी ने। अगर आप अपनी टीम की जरूरत में उनके साथ खड़े थे, तो जब आज आपकी जरूरत है, जब
बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो वो टीम जिनका आपने उस समय साथ दिया था आज वो आपके साथ खड़े हैं। वैभव गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि उनका इंटीरियर का काम है, उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स रहे होंगे, उनके पास भी सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लोगों की बहुत बढ़िया टीम है। उस टाइम पे उन्होंने किस तरीके से अपनी टीम की मोटिवेशन करी और साथ में अपने वेंडर्स जिनसे वो माल लेते हैं या उनको देते हैं, उस समय उनकी किस तरीके से हौसला अफजाई करी कि वो अपने बिजनेस में एक भरोसे से अडिग रहे कि आगे आने वाला समय ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। हाँ जी, देखिए अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो हम भी बड़ा शॉक्ड हुए थे कि हमारे को इंटीरियर्स के ऑर्डर जितने इस टाइम पे आए वो कभी मतलब हमें एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इतने सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे फॉर 2D and 3D ऑफ देयर हाउसेस, क्योंकि वो घर पे बैठे हुए थे, लोग अपने घर के चेंजेस करना चाहते थे। तो उसके अंदर हमारी जो इंटीरियर की टीम है उसको तो हमने वर्क फ्रॉम होम करके उनकी पूरी सैलरी हमने उनको पे करी। उन्होंने जितना टाइम हमारे साथ हमारे ऑफिस में लगाते थे उतना ही हमने उनसे वर्क फ्रॉम होम से हमने उनके साथ काम किया। एंड अदर देन दैट जो हमारी लेबर इंस्टॉलेशंस की होती है, जो बाकी लेबर होती है जैसे कारपेंटर्स हो गए, जो भी हमारी रिटेल शोरूम पे जो लेबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको हमने कुछ परसेंटेज तक तो सैलरीज प्रोवाइड करी हैं और ऊपर से उनको जो भी उनको राशन चाहिए था, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी हमने उनकी पूरी करी। और जो उनको अगर कोई एडवांस चाहिए था, ये सारी हेल्प तो हमने भी करी है। बिकॉज देखिए अगर इस टाइम पे हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे उनकी हेल्प। ये बात तो साबित हो गई कि हम हिंदुस्तानियों में एक भावना बहुत अडिग है, पॉजिटिविटी। और हम जिस मर्जी जैसी मर्जी सिचुएशन से जूझ रहे हो, वो अंदर से जो आत्मविश्वास जो हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर डाला है कि जो होगा वो अच्छा होगा, वो आज इंडिया को एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके आया है। इंडिया पूरे मार्केट में ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी मार्केट की तरह देखी जा रही है और ज़रूर हर इंडस्ट्री में आज इंटीरियर और आर्किटेक्चर इंडस्ट्री के अंदर में भी एक अपॉर्चुनिटी आगे दिख रही है। मैं जानना चाहूँगा अपने दिग्गजों से कि उनको अपनी फील्ड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आगे दिख रही हैं और उन चैलेंजेस, उसको पूरा करने में उनको क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो पहले मैं जानना चाहूँगा मिस्टर भंडारी से कि सर फर्नीचर मार्केट के अंदर में आगे आने वाला समय किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आया है। अपॉर्चुनिटी की बात है सर, देखिए काम तो करना ही है, अगर देखिए आए हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो आगे अगला 1 साल क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सर? अगला 1 साल या आगे 5 साल आपकी फर्नीचर इंडस्ट्री के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज आपको दिख रही हैं? ये फर्नीचर इंडस्ट्री में अब ये मतलब एक नेसेसिटी वाला ही हो गया। आप घर में हैं, आप जो आज की जनरेशन या जो भी आज के वो है इंटीरियर, और इतना काम पहले मेरे ख्याल में आज से 10-15 साल पहले इतना इंटीरियर का इतना लोग वो नहीं करते थे कि घर के ऊपर इतना ध्यान देते थे। एक लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने जब अपने घरों में रहे तो उन्होंने अपने घरों के ऊपर भी बहुत ध्यान देना शुरू किया कि हम जहाँ टाइम बिता रहे हैं, हमारा परिवार जहाँ रह रहा है उसके ऊपर भी ध्यान है। तो मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद फर्नीचर का काम बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। फर्नीचर से साथ साथ इंटीरियर भी कनेक्टेड है। सर का जैसे ये एक्सटीरियर इंटीरियर वो भी सब कनेक्टेड ही है आपस में। तो ये काम बड़ा ही है और भगवान की दया से बढ़ेगा ही आगे, जैसे लगता है। बाकी ऊपर वाला जाने सर। हमारे विकास अरोड़ा जी आई थिंक किसी पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, उनके पास लेके जाते हैं। विकास अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों से? जैसा संजय जी ने बोला कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने घर में निकाल रहे थे और इंटीरियर की फर्नीचर हो गया या इंटीरियर प्रोडक्ट हो गया और ग्रीनरी प्रोडक्ट हो गया, वहां पर उस बारे में सोच रहे थे। और वो हमारे पुराने लोग कहते थे ना कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी नजर आने लगेगी अगर आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हैं। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे 1200 व्यापारी हैं पूरे इंडिया में, तो उनसे जब बात होने लगी ना तो एक बॉन्डिंग सी क्रिएट होने लगी। वो भी अपने दुख दर्द शेयर करते थे, अपने बात रखते थे, हम भी अपने दुख दर्द शेयर करते थे, उनसे बात करते थे। अब इसको बिजनेस में कैसे फायदा मिला? जब लॉकडाउन हटा, जब लॉकडाउन खुला, जब सारी वर्किंग दोबारा शुरू हुई, तो एक ऐसा लगने लगा कि एक फैमिली सी रन कर रहे हैं, दोनों ही तरफ से, ना कि व्यापारी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो मेरे हिसाब से इमोशनली और ये सबसे ज्यादा फायदा मिला हमारे ट्रेड को। तो आगे आने वाला समय, अगला 1 साल या मैं कहूँ 5 साल, आपकी इंडस्ट्री किस तरीके से आप देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में और क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपके हिसाब से?
देखिए आज की तारीख में टाइम तो किसी के पास है नहीं, इतना टाइट शेड्यूल है, इतना बिजी शेड्यूल है, और ग्रीनरी सबको अच्छी लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीनरी चाहिए सबको, किसी को इतनी चाहिए, किसी को इतनी चाहिए, लेकिन टाइम है नहीं उसको मेंटेन करने का, तो हम आर्टिफिशियल की तरफ मूव होते हैं। तो यहाँ पर अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्री में स्कोप तो बहुत है, फ्यूचर इज वेरी वेरी गुड। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, लोगों ने एक चीज को तो माना कि भाई कुछ पैसा अपने घर पे अपने ऊपर भी खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे समय बिल्कुल अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा था। कोरोना पता नहीं कब किस रूप में आए, 3 लॉकडाउन हमारे हिंदुस्तान में हो चुके हैं। तो जानना चाहूँगा वैभव गुप्ता जी से कि उनको अपने बिजनेस में आगे आने वाला 1 साल या 5 साल कैसा दिखता है, क्योंकि लोगों ने एक्चुअली में लग्जरी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करी है और आगे इसका बहुत बड़ा मार्केट मुझे तो दिख रहा है। देखिए, जब हमारे को कोरोना के टाइम पे प्रोजेक्ट्स मिले तो हमारी जो लाइन है वो तो है ही ऐसी कि अगर हम किसी का अच्छा काम करते हैं तो उससे एक्सपोनेंशियली, जैसे उनके घर में जो उनके फ्रेंड्स आते हैं या उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनका घर देख के उनके थ्रू हमारे को ऑर्डर्स मिलते हैं। तो हमारा जब हम अगर हम इंटीरियर्स की बात करें तो जब हम किसी का भी इंटीरियर्स करते हैं और हमारे को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड, तो वो सारों से हमारे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो मिलेगी ही, और हमारे को वो देखने को मिला भी आफ्टर 6-7 मंथ्स जो हमने उनको एग्जीक्यूट किया। तो उसके बेस पे हमारे को आगे के प्रोजेक्ट्स पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं ऑलरेडी। एंड हमने ये समझ लिया कि अगर आप अच्छे से अपने आप को मार्केट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, तो और अगर आप डिलीवर अच्छे से कर रहे हैं तो आपको कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको बिजनेस ना मिले। आप हमारे को तो इससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली ही है और आगे भी मिलती ही रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा है कि हमारे सारे जो दिग्गज आज हमारे पैनलिस्ट में हैं बहुत पॉजिटिव है अपने आने वाले कुछ सालों में, जो अपने बिजनेस के लिए वो देख रहे हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा उनको ज़रूर एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी और उनकी उम्मीद होगी अपने करंट बैंकर से, गवर्नमेंट से, कि उनकी इंडस्ट्री में कुछ नए इंसेंटिव लेकर के आए जाएं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट को और रिडक्शन हो, ताकि जो डिमांड है उनके प्रोडक्ट की वो बाजार में और आए और उसको वो फुलफिल करने के लिए और ज़ोर शोर से अपने वेंडर्स, अपने परिवार, उन सब का साथ दे करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएं। तो दोस्तों, बिजनेस बज शो की एक ही मुहिम है कि इस शो के माध्यम से मैं एमएसएमई की बातों को एक सीनियर अथॉरिटी तक लेके जा पाऊं, उनके बैंक्स तक लेके जाऊं कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और बैंक्स के साथ मिलकर के हम क्या आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, उसमें हम आगे काम करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या किसी भी बात को लेकर के डिस्कस करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी और आपकी अगर कोई समस्या है या आपकी कोई क्वेश्चन है तो उसका समाधान तुरंत करेगी। तो थैंक यू दर्शकों, आज बिजनेस बस जो शो को इतना सराहा जा रहा है वो सिर्फ आपके वजह से है, और rupiapesa.com इस मुहिम में है कि एमएसएमई को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो अपने बिजनेस को जिस नई ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं, अगर उसमें हम उनको कोई सपोर्ट कर पाएं तो हम उनके साथ हमेशा साथ खड़े हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे हमसे डिस्कस करना हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का शो यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ अगले शो में नए 3 दिग्गजों से मिलने के लिए, अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से। तो इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करता हूं और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। rupiapesa.com सदा आपके साथ। टीवी पर खुद को देख पाना क्या एक ख्वाब सा लगता है? लगता है ना? तो आइए मिलकर जिएं इस ख्वाब को। क्यों, कैसा रहेगा? कैपिटल वन टीवी वो जगह है जहां इस ख्वाब को देखने की हम आपको वजह देते हैं, और वजह है आपके बिजनेस का प्रमोशन। बस ये नंबर डायल करें और जानें हमसे और ज्यादा। XYZ runs an electronic showroom. He wants to buy additional stock to meet the excess demands during the festive seasons. For this, he needs money, but his bank is unable to support. He can't go to the private lenders. Then he decided to contact a loan agent.
The loan agent takes XYZ's document to Bank A. Bank checks XYZ's eligibility for the loan, but they rejected the loan. Same in case of Bank B and Bank C. XYZ has already lost 45 crucial days. In addition, he still needs to pay the loan agent. One day, he heard about RupiaPaisa.com from one of his friends. He logged on to www.rupiapaisa.com and browsed various products and facilities and select the desired product. He checked his eligibility online and after few questions, he applies super fast by filling form for lender of his choice. XYZ sits back and watches how bank accepted his proposal and works fast. Additionally, our loan expert will call you for financial and property details. We negotiate with 30 plus banks and NBFC and call you back with loan offers. Once you accept offer, we submit your documents to bank or NBFC. Your loan is disbursed to your bank account. XYZ get his funds just in time without spending a rupee. Thanks to RupiaPaisa.com. Exclusive online portal to meet your financial needs. Rupia Paisa introduced financial consultants which provides diversified financial services such as secured and unsecured loans from various banks and NBFC to meet the financial services. Rupia Paisa provides various products to help you meeting your financial requirements. Unsecured business loans, loans against property, LAP, personal loans, working capital term loan machinery or commercial property, dealer finance, export credit, LC or buyer's credit, cash credit, vendor or supplier finance, bank guarantee. RupiaPaisa.com, one stop for all your financial needs. Rupia Paisa, reliable partners, reliable solutions. काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें